क्वेश्चन है आपके, क्योंकि पहले मीर अयान साहब, साहब मेरा ने सवाल बात। ये है, मेरा जी सवाल जी, ये आप था सुनो आप। कि चलो मान लिया कि स्टार्ट में जो है ना ज़ोर ज़बरदस्ती आप लोगों पे कब्ज़ा किया गया, फ़ौज मुसल्लत की गई, ठीक है। लेकिन उसके बाद जब वो ब्रिटिश आर्मी बकौल मुरीद भाई के कि 10-15 साल तक वो ब्रिटिश आर्मी जो है वो वहाँ पे अपना काम करती रही, लेकिन 10-15 साल बाद के बाद जब चली गई, आपका तो माशाल्लाह से वहाँ पे एक वडेरा सिस्टम है, कबीलों के सरदार हैं, ठीक है। तो जब थोड़ा टाइम गुज़र गया तो उस टाइम से अब तक कितने सरदार गुज़रे हैं जिन्होंने जो है इस बात का ऐलान किया हो, कोई मखसूस जो मतलब नामी गिरामी जो बड़े हैं, ठीक है, उनमें से किस बंदे ने ये कहा कि हमें जो है आज़ादी चाहिए या हम अलग रियासत की बात करते हैं। और माशाल्लाह से बड़ी बड़ी पोस्टों पे भी हैं, हुकूमती मशीनरी में भी हैं, सूबाई हुकूमत में भी आपके बहुत से बंदे वहाँ पे बैठे हुए हैं। उनमें से आज तक मुझे कोई एक आध बंदा शायद हो तो हो, लेकिन मैंने सुना नहीं है। ये लोकल लेवल पे ही लोग जो है वो बातें ये करते हैं आज़ादी की। तो असम्बली में ये चीज़ क्यों नहीं लेके आए अभी तक आप लोग? और सबसे पहली तो बात यह है कि जो आप जैसे दोस्त अहबाब हैं, पहले तो बलूचिस्तान के बारे में उनको मुकम्मल आगाही नहीं होती। वो ये समझते हैं कि बलूचिस्तान का जो सिस्टम है, स्ट्रक्चर है, वो शायद सरदार और वडेरे चलाते हैं। पहले आपको समझना चाहिए कि सरदार और वडेरे की इस टाइम बलूचिस्तान के अंदर क्या हैसियत है। कोई पॉलिटिकल हैसियत नहीं है। उसको सिर्फ स्टेट एजेंसी सपोर्ट कर रही हैं। इलेक्शन में जो है ना धांधली करा के चंद लोगों को जितवा के असम्बली में बिठा देते हैं। आप इन इन सरदारों नवाबों को छोड़ें, ये अपने इलाके में जो है ना दर्जनों सैकड़ों गार्ड्स के बगैर इलाके में जा नहीं सकते हैं। रीज़न क्या है? क्योंकि इनकी आवाम के अंदर कोई जड़ें नहीं हैं। आपने कहा, आपने शुरू की बात की ना, 1948 28 मार्च 1948 को बाकायदा जो है ना बज़ोर शमशीर और जो है ना कल्लात स्टेट के ऊपर बरतानिया की सपोर्ट से कब्ज़ा किया गया। क्योंकि रीज़न ये थी कि बरतानिया ये चाहता था कि कल्लात इंडिपेंडेंट स्टेट ना रहे, क्योंकि उनको डर था कि रशिया अफ़गानिस्तान के साथ उसका नेक्सस है। क्योंकि फिर ये कलात स्टेट एक बुफर स्टेट बन जाएगी, क्योंकि गर्म पानी तक रशिया को रसाई ना हो, अरब कंट्रीज़ तक ना पहुँचे। एक तो ये मेन रीज़न थी। क्योंकि उस टाइम जो आर्मी चीफ था वो भी जनरल ग्रेसी था, ब्रिटिश था, और ब्रिटिश की मुकम्मल सपोर्ट थी। जो फोर्सेस की आपने बात की, ज़ाहिर है जो पंजाबी थे, 80,000 पंजाबी इसी ब्रिटिश इंडियन फोर्स का हिस्सा थे। अगर आपको थोड़ा ये याद नहीं है तो आप मुकम्मल सर्च करें, आपको पता चल जाएगा। और इसी पोठवार रीजन, चकवाल, जहलम के सबसे ज़्यादा लोग थे उस फ़ौज के अंदर। तो वो एक पहले से एक मुनज़्ज़म फ़ौज थी। और बलूचों के पास अगर लश्कर थे तो कबायली लश्कर थे। और उसी टाइम भी इन्होंने जो है ना गोलाबारी और ये चीज़ें जो है ना वो की। अगर ये आयान साहब जो कह रहे हैं कि अगर ख़ान कल्लात को नबी पाक का जो ख्वाब की ये बात कर रहे हैं, वो इंतहाई एक झूठी बात कर रहे हैं। और ख़ान कल्लात ने कभी इस तरह की बात नहीं की। और उसका जो बेटा था आगा मूसा जान ने, उसने तरदीद की। उसने कहा मेरे वालिद ने मेरे भाई को और हमसे आज तक कभी इस चीज़ का जिक्र नहीं किया, और ना उसने ये बात कही। हाँ, उसके एक पोते ने ये बात की एक सीट के लिए। तो ज़ाहिर है हमें पता है जो स्टेट के साथ लोग खड़े हैं वो तो कोई भी जो है ना इस तरह का झूठ पैदा करके अपना नंबर बढ़ाने के लिए इस तरह की बात करेंगे। जो उसका पॉलिटिकल एक सियासी वारिस है खान सुलेमान दाऊद, वो तो बाहर बैठा है, वो तो आज़ादी की बात कर रहा है। मीर भाई मैं एक बात करता हूँ ना, आप बात इंटरप्ट ना सुनो। करें, आप मुझे बात पूरी करने दें, जी इंटरप्ट ना जी। करें। चले उनको बात आपने पूरी करने फिर दें। भाई ने बात की कि उसके बाद अगर खान कल्लात ने मर्जी से शामिल किया होता तो उसको गिरफ्तार क्यों करते, उसकी फैमिली के लोग रेजिस्टेंस क्यों करते, उसका भाई पहाड़ों पे क्यों जाता। ये थोड़ा अक्ल की बात है, समझने की ज़रूरत है। 1958 के अंदर भी दोबारा जो जब बलोच उठे, नवाब नौरोज़ खान उठे, तो रीज़न क्या थी? उसी टाइम भी यही जो है ना रियासत की दोबारा बहाली की बात हुई थी। फिर खान कल्लात को गिरफ़्तार किया गया, उनकी फैमिली के लोगों को गिरफ़्तार किया, उसके छोटे बच्चों को गिरफ़्तार किया। नवाब नौरोज़ खान जो है ना उस टाइम जो चीफ़ ऑफ झालावान थे, वो एक बहुत बड़ा नाम थे। अभी सोनू भाई कह रहे हैं कि कोई इतना बड़ा आदमी का हमें पता। भाई अगर आपको पता नहीं है, आपने पढ़ा नहीं है, अगर आपको आपके बड़ों ने नहीं बताया, तो ये आपकी कमज़ोरी है। 1958 के अंदर मज़ामत हुई, उसी नवाब नौरोज़ खान को पहाड़ों से धोखे के साथ कुरान पाक का जो है ना वास्ता देकर उतारा गया, फिर सज़ाएँ दी गई। ये तो आपकी रियासत का एक बदनुमा चेहरा है जिसको पूरी दुनिया ने देखा है। फिर 1963 के अंदर दोबारा फिर बगावत हुई शेरू मरी और उनकी क़यादत में। उसके बाद भी बलोचों ने कोशिश की कि इस सिस्टम के तहत रहते हुए भी हम पॉलिटिकल जिदोजहद करें। अगर ये रियासत हमें सूबाई खुद मुख्तियारी देती है, हमारे जो जेन्युइन मुतालबात हैं इनको मानते हैं, तो हम कॉन्स्टिट्यूशनली भी जो है ना पॉलिटिकली इन चीज़ों को एक्सरसाइज करते हैं। लेकिन
उसके बाद भी जब पहली दफ़ा ये सूबे बने थे 1970s के अंदर, बलूचिस्तान को सूबे का दर्जा मिला, तो नैप नेशनल अवामी पार्टी जो बलोच और पश्तून एक सियासी जमात थी, एक इज्तमाही उनका जो आपस में एक अलाइंस था, उनकी जब हुकूमत बनी थी तो कितना महीने उसको चलने दिया गया? 9 महीने के बाद जेली इल्ज़ामात लगा के उस हुकूमत को ख़त्म किया गया। और उसके बाद उन तमाम रहनुमाओं को जो है ना जेलों में तशद्दुद का निशाना बनाया। हज़ारों बलोच उस ऑपरेशन में मारे गए। सरदार अताउल्लाह के बेटे को उस टाइम उठाया गया, मिसिंग पर्सनस का सिस्टम वहाँ से स्टार्ट हुआ। उसकी लाश को, उसके बेटे की लाश को और उसके साथ जो अहमद शाह था, दोनों की लाश को वीराने में कहीं डाल के दफना दिया। और भुट्टो को कहा कि कहें कि वो अफ़गानिस्तान भाग गया। जिस तरह आज कहते हैं कि जी मिसिंग पर्सन तो अफ़गानिस्तान में, वो फ़लाँ कैंप में, फ़लाँ फ़लाँ। ये एक रियासत का पुराना तरीक़ाकार है। तो ये तसलसल चलता रहा है। वो फिर हमने नवाब अकबर ख़ान बुगटी के टाइम में भी देखा। मेरे भाई बलोचों ने कोशिश की इस स्टेट के अंदर रहते हुए अपने जो है ना राइट्स को हसूल करने की, लेकिन रियासत ने नहीं दिए। तो उसके बाद उनके पास क्या जवाब रह जाता है? आज अगर आप बात करें, आज बलूचिस्तान के अंदर किसी सरदार की, किसी नवाब की, किसी वडेरे की कोई पॉलिटिकल हैसियत नहीं है। आज जितनी भी बलोच अवाम है वो डॉक्टर मारंग के साथ खड़ी है, वो बलोच यकजहती कमेटी के साथ खड़ी है। ये जो असम्बली के अंदर जेली लोग बैठे हुए हैं, इनकी तो कोई पॉलिटिकल हैसियत नहीं है। आप किसी एक बंदे का नाम बताएं, मैं आपको बताता हूँ उसकी सियासी हैसियत क्या है उसके अपने इलाके के अंदर। तो आप क्योंकि बलूचिस्तान के बारे में जानते नहीं हैं, तो मेरे ख्याल में इस तरह की बातें ना करें। बाकी नहीं, मैंने कोई माजरत, अगर आपको दिल आज़ारी हुई हो तो मैं उस पर माजरत करता हूँ। मैंने कोई ऐसी गैर अखलाकी बात तो नहीं की जिस पे आप नाराज़ हो रहे हैं कि आप देखें एक चीज़ का इल्म नहीं है तो मैंने सवाल किया है, ठीक है। दूसरी बात सुन लें। आमिर भाई, अजीमिर भाई, मेरा बात सुनो ना। ये बात तो हकीकत है कि जो आपको इल्म है वो मुझे नहीं है, क्योंकि मैं वहाँ से ताल्लुक नहीं रखता। जी अमीर भाई, आप जो बता रहे हैं कि मतलब हम जो सरदार नहीं बात है ना, जब वही बात करते हैं तो मेरा भाई, अगर मेरा भाई अभी मीर भाई बात कर रहा था कि हम लोगों का कबीला ए वगैरह सिस्टम का नहीं है ना। जब आप हमारा जो कबीला है ना उसका सरदार हम लोगों ने पहले से मतलब सिलेक्ट किया है ना, ठीक है ना, उधर से पहले से। तुम एक बताओ, एक सरदार का बताओ मुझे, तो मालूम है। जी एक एक करके बात करें, समझ आए। अयान भाई अभी आप बोलें, एक बार क्लियर कर लें। अयान भाई अनम्यूट करें, एक बार आप बोल लें। मेरा भाई ये मीर भाई बोल रहा है कि हम कबीला मतलब जो सरदार लोग हैं, कबीला मतलब सिस्टम को ये नहीं मानता है। हमारा जो कबीला है बलूचिस्तान में मतलब मोहम्मद सनी है, शाहवानी है वगैरह, बहुत सरदार लोग मतलब जो जितना बलूच कबीला है ना, मतलब उसका कोई सरदार ना कोई सरदार है, ठीक है। अभी ये आया देखो, मीर भाई मुझे बताए कौन सा जो सरदार है जो गवर्नमेंट के साथ नहीं है। सब जो बड़े बड़े लोग हैं वो पोस्ट पे मतलब वो मतलब मान रहे हैं ना वो उसको। काबिल शर्म बात है। मैं तो आपको दावे से कह रहा हूं भाई, मैं उधर का है, तुम ऐसा झूठ बोल रहे हैं, जैसे झूठ बोल रहा है, जैसे तुम्हारा वो आता है तुम ऐसे बोल रहे हैं। जब तुम बताओ एक सरदार मुझे बताओ। अफजल भाई 2 मिनट मेरी बात सुने।